स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ ग्रहण करें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। विशेष रूप से जानबूझ के ही मैंने 15 अगस्त का दिन सत्संग के लिए चुना, नहीं तो 2 दिन पहले भी रविवार था, उस दिन कर सकते थे। लेकिन ये बहुत महान दिन है हम भारतवासियों के लिए। और इसकी महानता का कारण आप सभी जानते हैं। बच्चा बच्चा हमारा देश या हम दूसरे देश के लोगों के गुलाम थे। हम स्वतंत्र नहीं थे, पराधीन थे। पराधीन का मतलब होता है जो किसी दूसरे के नीचे रहना। और उसके लिए ये फरमाया गया है, पराधीन सुख सपने हो नाही। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, इतिहास इस चीज का गवाह है कि कैसी कैसी प्रताड़नाएं हमारे पूर्वजों ने, हमने तो वो नहीं देखी, लेकिन इतिहास बताता है कि जो दुर्व्यवहार हमारे साथ, हमारे बाप दादाओं के साथ वो लोग करते थे, वो ऐसा ही ये था। देश हमारा होते हुए भी दूसरे लोग हम पर शासन करते थे। अमर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर उन विदेशियों को यहाँ से भगाया और हमें आज़ादी दिलाई। ये वो महान दिन था जिस दिन ये घोषणा हुई कि आज के दिन के बाद हिंदुस्तान वासी स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं रहेंगे और स्वाधीनता इनको दी गई। इसलिए ये महान दिन माना जाता है। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। आज जो हम हर प्रकार के सुख भोगते हैं, जहां मर्जी होती है वहां जाते हैं, जो मन में आता है वही बोलने की आज़ादी है, शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी है, अपनी संपत्ति पर अपना हक है, किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हुनर और अगर जो भी हमें ज्ञान है उसके अनुसार हम उसके अनुसार कुछ भी पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं। सब प्रकार की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं। हर नागरिक स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को मानो, किसी भी जाति के हो, किसी भी प्रदेश में रहो, आप अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकारी हो। और यह अधिकार किन ने दिलाया? जिनका नाम कभी कभार लेते होगे तो लेते हो, नहीं याद भी नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो लोग जानते थे कि गुलामी क्या चीज़ थी। और उन्होंने हमारे लिए, इंसान जो भी कोई काम करता है ये सोच के नहीं करता कि वो उसका सुख भोगेगा। वो ये सोच के करता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां
उस सुख को प्राप्त करेंगे। और उनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, कितनी कितनी यातनाएं सह के कईयों ने तो जान की कुर्बानियां सरेआम फांसी पर लटका दिए गए। और उन्होंने आज़ादी का नारा देते देते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन आज तक नहीं की। ये कीमत चुकाई थी उन्होंने, आज जिसकी कीमत को हम जानते नहीं हैं। भुला बैठे, उनकी कुर्बानी को भी भुला बैठे हैं। जो हमें आज़ादी स्वतंत्रता मिली है उसका भी दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। अब इसी की तुलना अगर करके देखोगे तो इसी प्रकार ये जीव भी, ये हमारी रूह भी काल की कैद में है। ये भी परतंत्र है, ये आज़ाद नहीं है। काल और माया का जो खेल इस तीन लोक के शासन में चलता है, रूहें सब उसकी कैदी हैं और ये तड़पती हैं किससे? अपने मालिक से मिलने के लिए। लेकिन काल पुरुष ने क्या किया उनके लिए? ऐसे ऐसे फंदे रच दिए कि जिनमें से निकलना इसके लिए बड़ा कठिन हो गया। और ये शब्द भी उसी से संबंधित इन्होंने गा दिया, ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल। ठग कौन है? वो ठग उसी के काल के रचे हुए हैं। वो ठग हमारे अपने में ही बना दिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। कुछ ठग बाहरी रूप से काम करते हैं, कुछ हमारे अंतर में ही करते हैं। उनको ठग क्या दुश्मन भी कह सकते हैं, लेकिन ठग इसलिए कहे हैं कि वो मीठे लगते हैं। ठग किसी को कष्ट नहीं देता। चोर आंख में चोरी करके चोरी कर लेता है, डाकू ताकत के बल पर लूट लेता है, लेकिन ठग मीठा बोल के उसका बन के उसको लूटता है। इसलिए जो ठग इस जीव को ठगते हैं वो इसके अपने बन के, मीठे बन के हमें लूटते हैं। और वो किस प्रकार से लूटते हो? इंद्रिय द्वारों पर बैठ के उनके रसों में इस जीव को फंसा के, विषयों का गुलाम बना के, और इन विषयों में जो पड़ जाता है फिर उससे निकल नहीं पाता है। इस चीज से काबू नहीं आते तो बाहरी रूप से ही काफी उन्होंने ऐसे फंदे रचे हैं, एक के बाद दूसरे। काम का फंदा, क्रोध का फंदा, लोभ का फंदा, मोह का फंदा, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कितने इसके पीछे इतनी चीजें लगा दी गई कि एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं चौथे में। और उन फंदों में फंस के ये जीव बेचारा लाचार हो चुका है, इसको पता ही नहीं है। अब ये भूल ही चुका है कि मेरा घर कौन सा था, मैं क्यों दुनिया में आया था। अगर इसको कहा जाए तो भी नास्तिक ही हो चुका है। ये जानता ही नहीं है कि क्यों परमात्मा से मिलूं, क्या मिलेगा मुझे उससे मिलके, क्यों मैं कष्ट उठाऊं, उसकी भक्ति करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। उन दुखों को तो झेल लेता है, कैसे भी कष्ट आओ जिंदगी में, दुख आओ, झेलता फिरता है। लेकिन महापुरुषों ने कितने सुंदर ढंग से जीव को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए कहे कि बही प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। बही प्राप्त मानस देहरिया, हम जानते हैं मनुष्य की देही मिली है हमें, लेकिन मनुष्य की देही को मनुष्य की देही नहीं मानते। शरीर को जब काम पशु जैसे करते हैं, राक्षसों जैसे काम करते हैं, झूठ कपट बेईमानियों में बरतते हैं, निंदा ईर्ष्या में बरतते हैं, जीव जीव को मारता है, जीव जीव को भी छोड़ो अपनी जाति वालों को ही मारते हैं, जाति वालों को भी छोड़ो अपने निजी आदमियों को ही मारते हैं।
उनको भी छोड़िए, जो जिसका हित करता है उसी को मारते। इंसान की इंसानियत मर चुकी है। जोर लगाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा जज बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा पुलिस का अफसर बनना, कहते हैं बेटा कोई आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनना। उनको ऊंचे से ऊंचे दर्जे के लिए बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता बेटा एक नेक इंसान बनना। नेक इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, ये चीज़ें बड़ी आसान में बन सकता है। अच्छी तालीम देके कुछ दिन के लिए मेहनत करके बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनते बनते पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी शायद आदमी में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर एक नेक इंसान बन जाता है, वो लाखों अफसरों से भी ऊंचा बन जाता है, उसका दर्जा परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने वाला बन जाता है। वो जीवों को सही भेद और रास्ता देता है, और ये चीज़ें उसके सामने पानी भरती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। इंसान का चोला मिलके अगर तुमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, तो सब का सब आपका वृथा चला गया। अब इसको कैसे मानेंगे? ये दुख सहन कर सकता है, लेकिन उस बात को याद नहीं करता। अगर ये शरीर तो मनुष्य का पा लिया, काम पशु जैसे करता है, तो इसका इंसानियत भी क्या है उसमें? इसलिए कही कि वही प्राप्त मानस दे हरिया। ये मनुष्य के शरीर में ही ये गुण है कि आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, बरिया बार, टाइम, समय, अवसर। परमात्मा से मिलने का यही अवसर है कि इंसान के रूप में आया है, तेरा प्रभु से मिलन इसी योनि में हो सकता है, इसी जीवन में हो सकता है, मनुष्य चोले में हो सकता है। और कहता है और काम तेरे किसी ने काम, ये काम दुनियादारी के काम करते हो, ये पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर नजर करोगे तो 84 लाख योनि जीवों में पेट पालने का काम तो सब की सब करते हैं। उदर पूर्ति के काम सारे जीव करते, कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन उसमें सब में उनको ये गोविंद मिलने का अवसर दिया गया है। कितने जन्मों के हमारे नेक कर्मों के फल के कारण, उनके अच्छे परिणाम के कारण ये इंसान का चोला मिलता है। ये चोला प्राप्त जब होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि मुझे इंसान का चोला मिला है, और माँ के गर्भ में विनती करता है मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा और आपकी भक्ति करके आपके चरणों में वापस पहुंच जाऊंगा। तो कहा कि और काम तेरे किसी ने काम कर साध संगत। किसकी संगत करो? जैसी जिसकी संगति करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए कही कि साध संगत कर। दुष्टों का संग करोगे दुष्ट बन जाओगे, चोरों का संग करोगे चोर बन जाओगे, चुगलों का संग करोगे चुगल बन जाओगे, ठग लुटेरों का संग करोगे वो बन जाओगे, शराबियों के पास बैठने से शराबी बन जाओगे। और उनके साथ रह के तुम्हें क्या मिलेगा कि बर्बादी के रास्ते पे जाओगे और कुछ नहीं मिलना, क्योंकि उन चीज़ों में कोई भी तुम्हारा हितकारी नहीं है, तुम्हारी भलाई नहीं है, सारी चीज़ें बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। इसलिए कही कि केवल साध संगत कर। साध नाम किसका है? साध वो है जिसने अपने आप को भी साध लिया है, और जो उनके संग में साथ में जाता है, उनकी संगति करता है, उसको भी उस साधन का रास्ता बताते हैं। और वो साधना क्यों करनी है? कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए करनी है। प्रभु के पास हम क्यों पहुंचें? कि बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं और इस अकाल देश में बार बार ना आए, तो हमें ये दुख कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। ये मरने जीने का जो रोग लगा हुआ जीव को, इससे बुरा कोई रोग नहीं है। जिसको टटोल के देखोगे, जो जिस हालात में है,
किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का, देखोगे तो कोई भी सुखी नहीं है। सबके सब अपने कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं, लेकिन इंसान सुख चाहता है। क्यों चाहता है सुख? सुख क्यों चाहता है? ये रूह जहाँ रहती थी वहाँ सुख का आलम था, वहाँ आनंद ही आनंद था, और ये सुख की भोगी थी। लेकिन यहाँ काल देश में आके तो इसको दुख ही दुख मिल गया, इसलिए उसे सुख के लिए तड़पती है। इसको जब याद आती है तो इसे दुनियादारी के दुखों को देख के कहता है कि हाय, ये दुख तो बर्दाश्त नहीं होते, बहुत बुरे। काल ने बड़ा खेल रच दिया, कहीं संतान लगा दी, कहीं अपने बना दिए, कहीं कुछ तरीके अलग बना दिए, जिसके कारण ये संसार के पदार्थों को अपना मानने लग गया, अपने पैदा किए हुए जीवों को अपने मानने लग गया, जो कभी इनका साथ देते ही नहीं है। साथ कौन देता है? साथ वो देगा जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी किसी का साथ नहीं देगा, लालची किसी का साथ नहीं देगा। लालची और स्वार्थी का तो अपना स्वार्थ और लालच पूरा होगा तो तुम्हारा है, नहीं वो किसी का भी नहीं है। तो संसार में हमें एक दूसरे की जरूरत जो पड़ती है उसमें हम स्वार्थ सिद्धि के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं करते। साध को तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, साध आपसे कुछ नहीं चाहता है। संत सतगुरु आपको देते हैं, आपसे लेते कुछ नहीं है, और जो चीज आपको देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। और अज्ञानी पुरुष उस कीमत और कदर को समझते और जानते नहीं हैं। जिनका पूर्वला भाग अच्छा नहीं होता वो संतों से भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कहते तुलसी पूर्वले कर्म से, पिछले कर्म के कारण ना तो प्रभु की भक्ति कर सकता, ना संतों का संग कर सकता, ना जीवन को संवार सकता है। आया था कुछ कम करने के लिए, लेकिन और भार लदा के जाता है कर्म का। यहां से साध संग करने के लिए कहिए, साध की संग। साध यहाँ पर ऐसे व्यापारी हैं कि जिनकी दुकान में सिर्फ सत्य के सिवाय दूसरा कोई सौदा नहीं है, उसका कोई तोल मोल कीमत भी नहीं है, वो बाट तराजू भी नहीं रखते हैं। सत्य का सौदा बिना तोले देते हैं, लेने वाला चाहिए। सत्य का सौदा प्रभु का नाम है, और वो हर मर्ज की दवा है, हर प्रकार से इस जीव का हितकारी, कल्याणकारी, लाभकारी है। लेकिन जीव नहीं समझता। ये संग किन का करता है? ये उन चीजों का संग करता है जो इसको बर्बादी की ओर लेके जाते हैं। मीठे ठग हैं, वो ठगियों की नगरी में फंस गया है। जो ठग हैं वो इसको अपना बनाते हैं, अपना मानते हैं, तरह तरह के खेल दिखाते हैं, बातें बनाते हैं, जबान से कुछ बोलते हैं, दिखाने के लिए कुछ कहते हैं। उनके दिल में कुछ होता है और जबान में कुछ होता है और करनी में कुछ और होता है। तीनों क्रियाएं उनकी अलग मिलेंगी। इसलिए संतों का संग करोगे तो संतों की तो एक ही क्रिया है, सत्य। सत्य, असत्य को नहीं मानते हैं। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ प्रभु का नाम है, और जिसने सत्य का सौदा किया है वो आपको सत्य ही देगा। उनको ये नहीं है कि किसी एक को तो सही दे दिया, किसी एक को गलत दे दिया। डुप्लीकेट माल नहीं है, एक ही माल है। इसलिए कहीं कर साध संगत और भज केवल नाम। नाम क्या है? गुरु की दात होती है। ये नाम ये ना समझ लेना कि सबको बैठा के और बता दिया कि कोई 5 नाम देता है, कोई 3 देता है, कोई 2 देता है, कोई मंत्र देता है। ठीक है, वो उनके अलग अलग तरीके हैं जिनको वो अपने शिष्यों को, जो उनके अनुयायी हैं या उन पे जो विश्वास करते हैं, उनको देते हैं। लेकिन सत्य नाम जो है वो है रूहानी दर्जों का अंतर का भेद। अब ये फोकट धर्म चल गए, जिनको खुद को पता नहीं तुम्हें क्या दे देंगे। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे बूझे नहीं, शब्द जुगत पारा, पानी मथे हाथ कछु नाही, अछीर मथन आलस भारा, जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन नहीं गारा। फोकट धर्म। फोकट धर्म कौन है? जिनमें नाम नहीं, कोई करनी नहीं, कोई गुरु की दात नहीं, कोई बख्शीश नहीं, जिसने कभी नाम को जाना ही नहीं, करनी कभी की नहीं, कर्म उनके अच्छे भले हैं नहीं, जो खुद के कर्म अच्छे नहीं है, शिष्यों को क्या त्याग देंगे वो?
वो फोकट धर्म है। अब उनके पास नाम कौन सा नाम होगा, कौन सा नाम जपोगे? इसलिए कही कि नाम तो अलग अलग हैं, कोई उसको राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है। चीज ये कि नामों का तो फेर है, शब्दों का फेर है, उसमें अलग अलग उनको किस तरह से। इसका मतलब जो कोई दूसरे नामों से उसको पुकारता है, क्या उनका कल्याण नहीं होता? ये मन की भावना है, नियत खोटी जिसकी होती है वो कोई नाम जपो कुछ नहीं होता। नाम आदमी के हृदय की शुद्धि पर है, उसकी पवित्रता पे है। जब तक उसकी रूह और मन आंतरिक रूप से पवित्र नहीं है, मलिनता है, जब तक उसके दिल में द्वेष ईर्ष्या भरी है, तब तक वो कोई भी नाम ले लो बिल्कुल बेकार है। तो ये फोकट धर्म अगर किसी ने पकड़ लिया उसके फिर हम क्या बन जाते हैं? कर्मकांडी हो जाते हैं। मेरा गुरु बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, उसी को बड़ा मानते हैं, चाहे वो उसके कुछ भी ना हो उनके पल्ले, लेकिन फिर भी बड़ा मानते हैं। पाखंड को दुनिया मानती है, सच्चाई को नहीं मानती। और वो पाखंड पूजा में जब लग जाते हैं तो नकटा पंथ चल गया था, उस तरह से पंथ चले हुए हैं। धर्म एक ही है, नाम एक ही है। ये तो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को बड़ा मानना नहीं, मंजिल तो एक ही है प्रभु के चरणों में पहुंचने की। लेकिन उसके लिए रूहानी ज्ञान पूरा होना चाहिए, वो नाम है। जब तक उस रूहानियत के दर्जे सीढ़ी बाई सीढ़ी प्रॉपर सही ज्ञान नहीं है, तब तक नाम कुछ नहीं है। अंधे बना दिए गए जीव। और अंध भक्त जब हो जाता है, आदमी आंख मीच के उस पर विश्वास करता है। डराया जाता है जीव को, कहते गुरु को नहीं छोड़ देना, नाम को नहीं छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा बड़ा अहित होगा, बहुत बुरा होगा। जो चीज होनी होती है वो होके रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। राई घटे न तिल बढ़े, बिद ना लिखे जो लेख। जो कर्म करके आए उस कर्म का फल बना चुके हो, उस फल को कोई रोक नहीं सकता, मिलेगा वो। अगर अच्छा किया है तो अच्छा उसका फल मिलेगा, बुरा किया है तो उसका बुरा फल मिलेगा। नेकी का फल कभी बुरा नहीं हो सकता। कष्ट उठाने पड़ते हैं, रास्ते में बाधाएं और संकट इतने आएंगे पूछो ना। जो इस रास्ते पे चल के देखेगा उसको पता लगेगा। लेकिन जिसको गुरु की ज्ञान और गुरु की छड़ी जिसके हाथ में है ना, तो जिस प्रकार से तुम्हारे हाथ में छड़ी हो तो गली का कुत्ता भौंकता जरूर है, लेकिन पाट नहीं सकता। पता है उसको छड़ी है इसके हाथ में। जिसके हाथ में नाम रूपी छड़ी है गुरु की दी हुई, तो संसारी रूपे कुत्ते भौंकते तो हैं, लेकिन संतों ने यूं कही है, हस्ती चढ़िए ज्ञान के और सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भौंकण दे जखमार। कि ये हाथी की सवारी है, ये ज्ञान का रास्ता, भक्ति का रास्ता, नाम का रास्ता। हाथी की सवारी का मतलब ऊंचे दर्जे का काम है ये। जिस प्रकार से कोई हाथी पर सवार होके चले, गली में से गुजरे, तो उसको देख के कुत्ते भौंकते हैं। एक तो हाथी उनके लिए नया हो गया, कॉमन नहीं है, रोजाना कोई नहीं देखता, कुत्ते देख के भौंकेंगे, क्या आ गया। और फिर आदमी ऊपर बैठा हुआ वो भी अलग है, उसको भी तो आदमी सोचता है कि मुझे ये पार्ट ना ले। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि निर्भय होके बैठो उस पर। जब तुमने ज्ञान का रास्ता अपनाया है, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हो, प्रभु की भक्ति निर्भय निडर होके करो। दुनियादारी के लोगों की अगर बातें सुनोगे तो हमें एक कदम भी नहीं चलने देंगे। ये तो झूठ का भी सच बना देंगे, राई का पर्वत बना के खड़ा कर देंगे। कदम कदम पर ऐसे वो मोर्चे लगा देंगे कि ये गिरावट आ जाए। बुरे रास्ते पे चलोगे कोई बोलने वाला नहीं है। जिन्होंने करके देखा है उनको पता है कि ये कितना कठिन मार्ग है, इतना आसान नहीं है। ये तो संतों की आप उन पर वो मानो कि आप पर कितनी मेहर की है इस युग में, कि खुद कष्ट से कि उस नाम की कमाई करके आपको सस्ते में आसान तरीके से वो बता देते हैं। नाम की कमाई इतनी सहज नहीं, लेकिन घर गृहस्थियों के लिए संतों ने इतनी सुलभ बना दी कि आप उसको घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए, लेकिन
उनके लिए शर्त रखी गई है कि अपने दिल का हुजरा साफ करो, दिल के दर्पण की सफाई करो। दिल जब तक तुम्हारा साफ नहीं है, हृदय में सच्चाई नहीं है, पाप कपट में बरतते हो, झूठ ईर्ष्या निंदा करते हो, तब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध पवित्र नहीं है। जहाँ शुद्ध पवित्र नहीं, वहाँ प्रभु का वास कभी नहीं होता। प्रभु तो स्वयं करते हैं कि मुझे अगर खोजना है तो मुझे भक्तों के दिल में खोज लेना, वहाँ मिलूंगा। और वो भक्तों के दिलों में बैठे रहते हैं। कभी ये सोचते हो वो किसी पर्वत पे या किसी गुफा में या किसी मंदिर मस्जिद में बैठे होंगे, नहीं, वो कैदी नहीं है, वो कण कण में हाजिर हैं, मौजूद हैं। उसका ज़हूर जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो। इसलिए कहिए कि साध संगत करोगे नित्य प्रति के, और जो तुम्हारे मन की मलिनता हैं, बुराइयां हैं, पाप कर्म हैं, उनको निकालते रहोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और जो पवित्रता के गुण हैं वही प्रभु के गुण हैं। परमात्मा की दृष्टि में कोई बुरा नहीं है। देखो उसकी बनाई हुई दुनिया में सब लोग हैं, ठग, चोर, लुटेरे, पापी, किसी को कुछ नहीं कहता कोई कुछ भी करो, लेकिन सजा मिलती है किनको? जो जैसा कर्म करता है। परिणाम मिलता है जो जैसा कर्म करता है। वो तो भुगतवाते हैं कि बुरा किया तो बुरा भोग, अच्छा किया तो अच्छा प्राप्त कर ले। प्रभु का उसमें दोष नहीं है। वो तो कहते हैं अगर मेरे से मिलना है तो मेरी भक्ति करो, मेरे नाम की कमाई करो, मेरे गुणों को अपनाओ, मेरे जैसे बन जाओ। जैसे बूंद अगर कीचड़ में मिल गई और कीचड़ में पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी, कीचड़ में है, लेकिन उसी बूंद को अगर वो भाप बन के दोबारा से जल का बिंदु बन के ओस बन के सागर में जाके गिर जाए तो मिलगी कि नहीं मिलगी। लेकिन उसको दुनियादारी के पदार्थों की जो मलिनता लगी थी वो तो त्यागनी पड़ी। इसी प्रकार से इस काल और माया के देश में जो इस रूह को ये पर्दे पड़ गए इस पर अज्ञान के, भरम के, वो जब उतर जाते हैं तो ये प्रभु के रूप में उसी प्रकार से रंगी जाती है और उसको कुछ देखने की, कुछ पाने की चाह नहीं रहती। उसने जो पाया है वो दूसरे को बता भी नहीं सकता। बता क्यों नहीं सकता है? कि हम उन्हीं चीज़ों को बता सकते हैं जिनको हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बता सकती हैं या कर सकती हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी जो कर्मेंद्रिय है उनके द्वारा हम उसको बना सकते हैं, बता सकते हैं वैसा ही। लेकिन उनका जब रूप नहीं है, रूप उनका कोई रूप ही नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया, बड़ी बड़ी बात की, लेकिन उन बातों को समझने में बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन समझने के रास्ते पे जब चल पड़ोगे वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, राम भगत को करे प्रणाम। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, 5 शिकारी हैं पूरी सृष्टि के। वो 5 शिकारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। सगली सृष्टि के 5 सिकदार राम भगत के पानी हार। जो राम के भगत हैं उनके सामने वो पानी भरते हैं। क्यों भरते हैं? कि काम को हम छोटे मायने में लेते हैं। काम तो कोई भी कर्म करना काम है। छोटी माया काम वासना को काम ना मानो। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोई। जितनी कल्पनाएं हमारे मन में उठती हैं सभी काम हैं। लेकिन उन कल्पनाओं में अगर तुमने प्रभु के नाम का चिंतन है तुम्हारा और वही काम ना की है तो वो काम बुरा नहीं, तुम्हारे लिए क्या हो गया? राम भगत के पानी हार है। अगर भगत काम नहीं करेगा, कौन सा काम? नाम के सुमरण करने का, ध्यान लगाने का, शब्द के सुनने का, अपने शुद्ध चित्त करने का, बुराइयों को त्यागने का, अच्छाइयों को अपनाने का काम अगर वो नहीं करेगा तो वो काम उसका दुश्मन हो जाता है। अगर उसने उन अच्छाइयों को अपना लिया है तो वो ही काम उसका सहयोगी बन जाता है, उसके कहे में काम करता है, जो वो चाहता है वो करता है। मन अपनी मर्जी से काम करेगा तो ले डूबेगा तुम्हें, क्योंकि काल का एजेंट है। लेकिन वही मन अगर गुरुद्वारे से तुम्हें ज्ञान मिलेगा,
तो वो गुरुमुखता का ज्ञान होगा। गुरुमुखता का ज्ञान तैर देता है, मनमुखता का ज्ञान मार देता है। मनमुखता जीव को मारती है। जो मन के कहे में चलता है वो मनमुख है, जो गुरु की आज्ञा में बरतता है वो गुरुमुख है। क्योंकि गुरु तो तैरने वाली बात बताता है। इसलिए एक काम क्रोध है। इसी तरह से क्रोध, अगर किसी बात बात पे क्रोध करते हो, क्रोध तो जला देता है, अग्नि का रूप है, करने वाले को जला देता है। जबान से बोलोगे उसको जला देगा। किसी कर्मेंद्री के द्वारा किसी को मार दोगे क्रोध में आके और वो मर गया तो बहुत बड़ा पाप कमा लेते हो। लेकिन वही क्रोध अगर कंट्रोल के साथ तुम किसी के हित के लिए करते हो, किसी भलाई के लिए करते हो, किसी के सुधार के लिए करते हो, किसी का जीवन बनाने के लिए क्रोध करते हो, क्रोध वो भी है। लेकिन वो किसी का सुधार करता है, जीवन बनाता है, तो वो क्रोध उसका पानीहार हो गया, उसका गुलाम हो गया, वो दास हो गया, उसके कहे अनुसार करता है। क्रोध अगर हमने किसी लालच के लिए स्वार्थ के, एक लालची आदमी कोई ठग लुटेरा लूट के लिए जाता है, किसी को मार देता है, वो क्रोध बुरा है। लेकिन क्रोधी स्वभाव पाप है। और वही क्रोध अगर किसी के सुधार के लिए है तो वही उसका हितकारी बन जाता है। लोभ करते हो, लोभ सब करते हैं। संसारी पदार्थों का लोभ करते हो, उनको इकट्ठा करते हो, संग्रह करते हो। संग्रह करने में गलत सही कुछ नहीं देखते, झूठ साच कुछ नहीं देखते। संग्रह करने वाले को लालच पड़ जाता है, लालची हो जाता है। लालची आदमी नहीं देखता, पाप पुण्य नहीं देखता, भला बुरा नहीं देखता, वो तो बस अपने स्वार्थ में लग जाता है। तो क्या होगा? दुखदाई होगा। लेकिन लोभ अगर करते हो तुम कहते हो भजन आज मैं आधा घंटा करता हूँ, लेकिन आगे से मैं और भी टाइम बढ़ाऊंगा कि नाम का सुमन और ज़्यादा करूं, और दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते जाओगे। नाम का अगर लोभ करते हो, ध्यान करने का लोभ करते हो, तो वही लोभ तुम्हारे लिए हितकारी है। तुम्हारे लिए वही तुम्हारा सेवक बन जाता है, तुम्हारे हित की बात करता है, बुरा नहीं है तुम्हारे लिए। इसी प्रकार से अगली भी अहंकार भी ही है। अहंकार तो उस चीज़ का होना चाहिए कि हमें गुरु भक्ति करने का अवसर मिला है और हम जो है बड़े इत्मीनान से प्रभु की आज्ञा में चलते हैं और नाम भक्ति करते हैं और अपने जीवन को सफल करेंगे। ये करके वो, और मैंने सब बुराइयों को त्याग दिया, ये अहंकार करना बुरा नहीं है। अहंकार वो बुरा होता है कि आदमी अपने आप को ताकतवर मानता है, धनवान मानता है, बलवान मानता है, वो गलत है। प्रभु की भक्ति के अंदर तो दीनहीन, बलहीन, गुणहीन मानना चाहिए अपने आप को। इसीलिए बार बार संगति में सुनते होगे, शब्दों में सुनते होंगे कि बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरमगढ़ तोड़। बलिहारी गुरु के सामने अपने सारे बलों को हार जाऊं मैं, शरीर के बल को, बुद्धि बल को, धन बल को, दुनिया के बल को, पद के बल को, सब भूल जाऊं। भक्तों के अंदर सब समान है। यहाँ बड़े से बड़े धनवान बैठे होंगे, बड़े बड़े ऊंचे पदों वाले बैठे होंगे, पुलिस के अफसर होंगे, आर्मी के होंगे, जज वकील भी बैठे होंगे, लेकिन यहाँ आके वो इस बात को समझते हैं कि हम सब समान हैं, हम सब समान हैं। ये बल हार जाना चाहिए। प्रभु की भक्ति करते हुए वो अहंकार नहीं रहेगा। वहाँ जाके जो बल हार जाता है वो अहंकार नहीं है। उसको अहंकार हो तो एक ही चीज़ का हो कि मैंने इन चीज़ों को तिलांजलि देके एक प्रभु की भक्ति को अपनाया है और वही मेरे लिए मेरा कल्याण है। इसलिए कही कि सगड़ी सृष्टि के पांच सिकता, राम भगत के पानीहार, जगत पास से लेते दान। वो जगत और दुनियादारी के लोग हैं ना, उनसे तो छीन लेते हैं और वो भक्तों को दान के रूप में प्रदान करते हैं। भक्तों को कष्ट और दुख नहीं होने देते वो, उनके लिए तो सेवक नौकर बन के काम करते हैं। लेकिन इंसान की बुद्धि कुछ ऐसी है, नहीं मानता। रोजाना सुनते हो, मैंने सत्संग करने में कमी नहीं छोड़ी, रोज नित्य प्रति सत्संग होता है, लेकिन देखता हूं तो परिणाम 0 का 0 होता है। 0 का 0 क्यों है? ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, हाँ इतनी तो थोड़ा है
कि बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू नशों से कुछ मुक्ति मिली है, लेकिन नाम भक्ति में अभी कच्चे हो। नाम भक्ति तुम्हारी उस दिन प्रकट होगी जिस दिन तुम्हारा प्रेम हिलोरे मारेगा। ये प्रेमा भक्ति है। जिसके दिल में प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं करता, उसके दिल में कुछ और है। मन जानत सब बात जानत ही ओगण करे, कहे कि कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। ये मन सब बातों को जानता है और जानते हुए भी बुराइयां करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, ईर्ष्या रखता है। मन जानत सब बात जानत ही ओगण करे, फिर कहे कि कुशलात, भलाई कहाँ है? फिर वो तो ऐसा है कोई हाथ में दीपक लेके तो चलता है लेकिन पड़ता कुएं में है। फायदा क्या हुआ दीपक रखने का? दीपक रास्ता दिखाता है, दीपक प्रकाश करता है। अरे इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान आपके लिए दीपक का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, तुम्हारे अज्ञान को मिटाता है। तुमने गुरु का नाम लिया है फिर कुएं में पड़ते हो तो कुशल कहाँ से है भाई? इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए, मैंने कहा कि इंसान बनो। बेशक अफसर ना बनो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेक इंसान बन गए तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। चाह गई चिंता मिटी रे मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के शाह। जिसकी चाह और चिंताएं मिट जाती हैं वो शहंशाहों के शहंशाह हैं। हम तो कर्ता बन के काम करते कि मैं ये करता हूं, मेरे बिना ये नहीं होता। गलत बात है, कर्ता और ही कोई है। कर्ता कौन है? वो मालिक है, उसके सिवाय पत्ता भी नहीं हिलता है। इंसान की अगर करनी से काम चले तो किसी को जीने भी नहीं देगा, एक पल के लिए भी नहीं जीने देगा। इसलिए ये स्वार्थ हमारे अंदर, स्वार्थ की प्राथमिकता हमें बेकार कर बना देती है। ये हमें नीची गति के में ले जाती है। तुम्हें धर्म से गिरा देगी, गुरु से गिरा देगी, समाज से गिरा देगी, तुम्हारे अपने सतर से भी गिरा देगी। लालच और स्वार्थ जिस मन में समा जाता है उस आदमी के लिए दूसरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। उसका स्वार्थ उसका सबसे बड़ी चीज होती है और वही उसको बर्बाद करता है। इसीलिए तो संतों ने कही है कि ये व्याधियां हैं, ये बीमारियां हैं, ये विषय हैं। और कहा है कि उसी का कल्याण होता है विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामनाशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके। जो विषयों से उदास हो जाए, विषय से जो है उदास। परमार्थ की, परमार्थ क्या है? भक्ति। पर उपकार दूसरे का हित है, स्वार्थ अपना हित है, लेकिन परमार्थ इस जीव का हित है। तन के लिए काम करते हो, मन के लिए काम करते हो, रूह के लिए क्या काम करते हो बताओ? शरीर को मिट्टी का है, ये पुतला है, लेकिन जो इसमें शक्ति है उस शक्ति को, उसके लिए क्या काम किया हमने? उसके लिए जो काम हो वो रूहानी दौलत है, वो परमार्थ है, और वो नाम की कमाई उसकी शक्ति और ताकत है, वही उसकी खुराक है। अगर रूहानी खुराक जिसको मिलनी शुरू हो जाती है तो उसको बाहरी शरीर की शक्ति की जरूरत नहीं रहती। बाहरी पदार्थ शरीर के लिए हैं, इधर उधर की बातें मन के लिए हैं। चिंतन जो करते हो, चिंतन भला तभी होगा जब आपकी संगति सही होगी। नक्षत्र से पड़ने वाली बूंद तो एक ही होती है, लेकिन जैसी जिसकी संगति करती है वो वैसा ही बन जाती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जाकी जैसी संगति वैसा ही फल दीन। कदली केड़े को कहते हैं, वही नक्षत्र की बूंद केड़े के अंदर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में गिर जाती है तो जहर बन जाती है।
बूंद एक है, गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाती है तो हकलाका बन जाता, हकला। स्वाति एक है वो, लेकिन जैसी जिसकी संगति करी वो वैसी ही हो गई। संगति इंसान को, संगत ही गुण उपजे और कुसंग से गुण जा। संगत से गुण उपजते हैं। गुण की खान कौन है? साध संगत। दुर्गुण की खान कौन है? कुसंग। इसलिए कुसंग तज के संग करो। जो ये संसार तो काजल की कोठड़ी है, लाख कोशिश करने के बाद भी इसमें कोई ना कोई दाग लगने का डर लगा ही रहता है। बचना बड़ा कठिन है। लेकिन इस जीव की तो वो हालत है कि जिस प्रकार से चक्की में जब अनाज पीसने के लिए डालते हैं ना, सारे के सारे दोनों पार्टों के बीच में पिस जाते हैं, परंतु जिसको वो मालिक बचाना चाहता है वो किले के साथ में बैठ जाता है, उसको दोनों पार्ट नहीं पीस सकते। बाकी सभी अनाज चक्की में पिस जावे, जिसने राम बचावे वो किले दौरे पावे। पावे है ना, किले के पास अनाज साबित मिले है, उसने कौन बचा गया? उसको बचाने वाला वही है। इसलिए महापुरुषों का जो संग करते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो उसी प्रकार से बच जाते हैं जिस प्रकार से किले के पास रहने वाला बच जाता है। अच्छों की संगति करने से तो तुम अगर अच्छा ना करोगी तो भी लोगों की दृष्टि में अच्छे रहोगे, और लेकिन दुष्टों का संग करोगे ना तो तुम लाख अच्छे होगे तो भी लोगों की नज़र में बुरे बन जाओगे। क्योंकि यहाँ एक दाग लागे टाल नहीं होती। बचना बड़ा कठिन है। इसलिए कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु की शिक्षा को मानना। गुरु क्या कहते हैं? गुरु तुम्हारे हित की बात कहते हैं। गुरु कहते तुम्हारा हित इसमें होगा। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों उदाहरण दे, उनका कौन सा लालच है? तरवर अपने आप फलों को नहीं बख्शता है, दूसरों के लिए फल पैदा करता है। और खूबी देखो, खूबी देखो कि बंदे नालों रुख चंगेरा जड़ा लग पवे बिन लायो, ढीमा खाए तो फल खुआए ते फर्क ना करदा छायो। अरे इंसान तेरे से तो वो बेरी अच्छी है, जिसको पत्थर मार के बेर देते हैं वो फल देता है, पत्थर मारते हैं तो भी, और उसकी छाया में बैठते हो, फर्क नहीं करता कोई भी उसकी छाया में बैठो। संत भी इसीलिए परहित के कारण यहाँ आते हैं संसार में। तरवर भी इसी प्रकार से अपने फल खुद नहीं खाता, दूसरों को दे देता है। फलों को पैदा करता है, पकाता है, दूसरों के लिए कर देता है, परहित है ये। सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता है। जीव जंतु पशु पक्षी दूसरे जीवों को अपना पानी देता है। संत जन और संत लोग भी उन्हीं की तरह से दुनियादारों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए और उनको इन बुराइयों से छुटा के उनके निज देश में भेजने का प्रबंध करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन नादान और कम बुद्धि के लोग तो सोचते हैं कि शायद वो अपने लिए कर रहा है तो कहेंगे कि ना आइंदा के लिए मैं तेरे सत्संग में ही नहीं आऊँगा। अरे सत्संग किसका है ये? वो तो तेरा काम है, तू आ तो आ, ना आ तो ना मैं तेरा नाम भी छोड़ दूंगा, छोड़ दे। महाराज जी की समय की बात है, एक डॉक्टर था, पहले भी ये बात आई होगी, था वो बुरा ना मानना, कोई डॉक्टर लोग बैठे होंगे, ये करते करते इनके दिमाग में भी असर आ जाता है। तो क्या किया, महाराज जी को अच्छा मानता था, अपने आप नाम ले लिया। कुछ दिन के बाद में कुछ गलतियां सलतियां हुई होंगी, ग्राहक आने कम हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो चिट्ठी लिख के भेजी। चिट्ठियों के जवाब मैं ही दिया करता, मैं अपनी तरफ से ही दे देता, पूछता ही नहीं था दी बात तो चिट्ठी में आया लिखे
कि मैंने आपसे नाम लिया था, आपका नाम लेके मैं तो बर्बाद हो गया, मैं आज से नाम भी छोड़ता हूँ, आइंदा सत्संग में भी नहीं आऊँगा। अब ये देखो दुनियादारों के तो काम ये है कि वो सोचते हैं, शायद आप लोग भी सोचते हो कि सत्संग में मेरे लिए आए, मेरे लिए कोई नहीं आया, कभी सोचते हो? आप अपने लिए आए हो, मेरा कोई हित नहीं है। आओगे तो तुम्हारा भला है, ना आओगे तो भी तुम्हारा भला है मेरी ओर से तो, लेकिन तुम जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा ही बनेगा। इसलिए संत दूसरों के भलाई के लिए अपना समय लगाते हैं, अपना पुरुष ला के संत दूसरों को उनके दुख दर्द से, पीड़ा से निवृत्ति दिला के शांति प्रदान करते हैं। और चौथा क्या कहा? मैं बरसात, बरसात नहीं देखती, अमीर आदमी का खेत है, ये गरीब आदमी का खेत है, यहाँ बारिश करूँ या नहीं करूँ, इससे पर्दा कर लूँ, इसके सामने बोलूँ, इसको कहूँ, नहीं, वो सब के लिए समान है। इसलिए ये चारों चीज़ें हैं महापुरुषों ने फरमाई हैं, ये परहित और परमार्थ का काम करती हैं। तो इस जब संतों के पास जाते हो तो ये सोच के जाया करो कि मुझे कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और संतों का वचन मैं बताऊं, हर युग में सत्य होता है, ये पल्ले गांठ लगा लेना, झूठ नहीं होगा। संत की वाणी झूठी हो तो भी साची करके जानी। क्यों? मिथ्या बात तो वो करता है जिसमें लालच हो, स्वार्थ हो, जिसका हित हो। जब संत का कोई उसमें हित नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, जो दूसरे के हित की बात करता है, तो मिथ्या कैसे हो सकती है? इसलिए संत कहते हैं, हम सौदागर आए रे जग मत ना नाटे। और ये सौदा सिर के साटे मिलने वाला है, जो आपको फ्री में मिलता है, इतना सस्ता मिलता है, ये ऐसे नहीं मिलता। ये तो जमाना ऐसा आ गया, पुराने जमाने में लोग खोजते 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 कितने कष्ट उठाए अपने महाराजियों की जीवनी देखोगे, जगह जगह ठोकर खाई से नाम की खोज के लिए। और वो जब मिल गया तो उन्होंने हमारे लिए कितना सुलभ कर दिया। ये संतों के लक्षण होते हैं। इतनी कठिनाई से, इतने दुनिया छानने के बाद में वो अमूल्य चीज लाके हमारे लिए कितना सस्ता लगा दिया। अब उस नाम की दुकान पे मिलता है, फटाफट कोई भी ले लो। जो लेके आए थे उनसे पूछ के देखो कितना महंगा था। इसलिए भाई अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ, बुराइयों से दूर रखो, अच्छे गुणों को अपनाओ। कोई नहीं, बाधाएं आती हैं, आएंगी, बाधाएं आएंगी। चलना सीखोगे तो ठोकर लगेंगी, गिरो भी गए, ठोकर लग के संभल जाना, उठा करो। और उठ के वापिस नहीं चल देते, आगे के लिए मंजिल की तरफ अगर निशाना है तो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने वाले जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत मर्द मदद खुदा। अभी थोड़ी देर पहले अपने एससी रणधीर सिंह है कुरुक्षेत्र से, तो उन्होंने बुल्ले शाह की एक साखी की एक लाइन लेके अपने जीवन की कहानी लिखी थी। मैंने मोटा मोटी पढ़ी वो, तो उनमें उन्होंने लिखा था, बुल्ले शाह ने लिखा है कि उस दी कुदरत नालों बंदे पानी ते चलते देखे। तो इन्होंने कहा कि बुल्ले शाह ने तो लिखा है कि पानी उठते चलते देखे। बोला कोई मुश्किल बात नहीं है, पानी के जहाज में बैठ जाओ, पानी ऊपर चलते देख लिए हमने। बोला पानी ऊपर चलते नहीं, हमने तो हवा में चलते देखे, हवाई जहाज में बैठ जाओ, हवा में चल पड़े। लेकिन रणधीर सिंह को बताऊं मैं कि पानी ऊपर चलने वाले किसी का सहारा लेके नहीं चले, वो पानी पर जो चले ना, वो पैरों से चलते चले गए, जैसे जमीन पर चलते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया। और हवा में चलने वाले भी इसी प्रकार से, लेकिन वो चीज़ें कुछ नहीं। लेकिन संतों ने दुनियादारों को समझाने के लिए, कहने के लिए कहे कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी जो प्रभु की भक्ति करता है, उसकी जब मेहर फिरती है, वो इतनी आसान कर देता है। मुश्किल है, पानी पर नहीं चल सकता आदमी, जस्ती नहीं है, हमें बात कैसे चलेगा, हवा में नहीं उड़ सकता। ये तो विज्ञान की खोज है कि उनके कारण इंसान ने ये साधन बना लिए। लेकिन वो उड़ना, वो चलना कुछ और है। वो कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो भी उस कुदरत की शक्ति से इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है।
जो उस मालिक की लड़ फड़ लेता है, जो उसके शरणे हो जाता है, जो शरणागत जब हो जाता है तो वो हर काम मालिक उसका अपना आप करता है। तुम किसी के भी शरणे हो जाओ, छोटा सा बच्चा माँ की शरणे होता है, वो क्या कहता है, दूध पिला दे, रोता है, माँ समझ जाती है दूध पिएगा, दोबारा रोता है, माँ समझ जाती है टट्टी करेगा, फिर रोता है, माँ समझ जाती है पेशाब करेगा, फिर कभी रोता है तो सोचती है कि बच्चे के तो पेट में दर्द हो गया, ना इसने पेशाब किया ना टट्टी, बच्चे ने तो नहीं बताया, लेकिन बच्चा शरणागत है माँ के, माँ उसका हक, हर दुख दर्द पीड़ा उसकी ज़रूरत को समझती है। ये जीव भी गुरु के लिए भी ऐसे ही हैं, गुरु भी उनकी पीड़ा को जब समझेगा जब वो उनकी शरणागत होंगे, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी जब खुद की मेहरबानी खुद पे जब करनी शुरू कर देगा तो वो क्या नहीं समझेगा भाई, वो तो जब समझेगा ना जब उसके होगे। बुल्ले शाह कहते हैं कि जो तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा होई, आप समारी मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई। अपने आप को संभाल लो मैं मिल जाऊंगा, प्रभु कहता है, आप समारे मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई। जो तू मेरा हो रहे तो सब कुछ तेरा होई, तू अगर मेरा हो जाएगा तो सारा का सारा सब कुछ तेरा हो जाएगा। लेकिन हम होते नहीं हैं, हम अपने ही बने रहते हैं। अपने क्यों बने रहते हैं कि जब तक इंसान की ज़रूरत होती है तब तक इंसान तड़पता है, ज़रूरत पूरी होने के बाद इन्हें ये माया का खेल है भूल जाता है। समझ गए? इसलिए चेताने के लिए संतों ने कही, अगत्य में मत नारे बोवे सूड़ लागेंगी तेरे, मत नारे बोवे सूड़। जो तो को कोई कांटा बोवे रे, जो तो को कोई कांटा बोवे, तू बोवा को फूल अगत में मत नारे बोवे सूड़ अगत, मत नारे बोवे सूड़ लागेंगी तेरे, मत नारे तेरे तुझको फूल मिलेंगे, तेरे वाको है तेरे सूलम गत में, मत नारे बोवे सूल लागेंगे तेरे, मत नारे बोवे सूल। ये मत जाने ही सब नहीं है, ये मत जाने ही सब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल अगत में मत नारे बोवे सूल लागेंगे तेरे, मत नारे बोवे सूल अगत में मत नारे बोवे सूल। कह कबीर कोई कोई चेत, कह कबीर कोई कोई चेत, गल पड़ी है भूल अगत में मत नारे बोवे सूल लागेंगे तेरे, मत नारे बोवे सूल। बीच में छोड़ दिया मैंने, कदे यूँ सोचते हो कोई जानकार होने को दे छोड़ गया, भूल गया, भूलिया को नहीं, जान के को नहीं, और भूल भी जाऊं भाई बूढ़ा दिमाग हो रहा है, कोई बात को नहीं। लेकिन
हमें सार ले लेना चाहिए। कितनी कमाल की बात कही है, किसी के रास्ते में कांटे ना बो, किसी को दुख पीड़ा ना दो, दोगे तो तुम्हें बहुत होगा। दूसरे को देते हो वो दुख पाता है, तुम्हारे से सहन नहीं होगा, क्योंकि ब्याज और मूड दोनों मिलके आएंगे तो बहुत कठिन होगा। इसलिए नेक काम किया करो, नेकी के रास्ते पर चला करो। और नेक और नेकी जब अपनाओगे, जब आप नाम का सुमरण करोगे। लाख काम छोड़ के नाम का सुमरण किया करो, लाख काम छोड़ के सुमरण किया करो। एक लड़की का एक दिन फोन आया, मैसेज आया, पढ़ती है, नर्सिंग का कोर्स करती है गुवाहाटी में। कहने लगी जी मैं जब काम करती हूँ तब तो नहीं हो पाता, सुमरण भूल जाती हूँ। ये है सच्चे भक्त कि उसको ये पीड़ा है कि मैं काम करते वक्त तो सुमरण नहीं कर पाती, क्योंकि यूं कहिए न कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। कि उठते बैठते सोते जागते नाम को सुमरण करो। इसका मतलब ये नहीं है कि काम छोड़ के करो, नहीं, सुमरण तो मन से होता है। सुमरण करते करते जब वो पक्का हो जाएगा तो तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वही तुम्हारा जाप अजपा बन के हमेशा होता रहेगा, वही सांस सांस में सुमरा जाएगा। जिसको कबीर साहब कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवन होना होए। सांस सांस में नाम सुमरने का फिर तो काम करोगे, काम हाथों से करते हो, शरीर से करते हो, नाम मन से जपा जाता है। मन आदमी का काम, शरीर काम में लगा रहे, मन नाम में लगा रहे। लगाने की मतलब हो या ना हो, लेकिन तुम्हें चिंतन जरूर होना चाहिए। नाम तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जब नाम तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा, वो तुम्हारे लिए कवच का काम करेगा। कोई भी तुम्हारे ऊपर आफत आएगी, देखते ही देखते अपने आप सुलझा देगा। कोई भी पीड़ा दर्द होगा, उसको वो अपने आप, अगर बहुत ज़्यादा भोगना होगा उसको बहुत कम में भुगवा देगा। क्योंकि उस नाम से तो सारी बुराइयां, सब पाप और सारी जो विरोधी शक्तियां हैं वो उससे डरती हैं, और उससे हमारी साथ देने वाली शक्तियां हैं जो हमारी हितकारी हैं वो प्रबल होती चली जाती हैं और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। इसलिए भाइयों, जो नाम आपको मिला है हमेशा उस नाम को याद रखो, उसका सुमरण किया करो। और लोभ और लालच ये किया करो कि मुझे जिंदगी जो जो बीती जाती है, पल पल करके गुजर रही है, उसी प्रकार से हमें उस नाम का सुमरण करना, चिंतन करना ज़्यादा कर देना चाहिए। क्योंकि भरोसा नहीं है कब उसका संदेशा आ जाए और कब वो बुला ले। तो उसके बुलाने से पहले कम से कम रास्ते के लिए, मंजिल के लिए कुछ तो अपना तैयार कर ले कि दुख नहीं होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। खुशी है मुझे, उस बात का बुरा ना मानियो, मैंने कह दिया कि दिखाई नहीं देता, बहुत अच्छे हो आप, लेकिन बुराई छोड़ोगे तो अच्छे हो, लेकिन एक भी बुराई नजर आएगी तो मैं फिर कह दूंगा राधा राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।